नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अफीम की खेती से संबंधित जानकारी आप लोगों को बताने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये लगभग आज 25-26 दिन की अवस्था इसकी हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसान भाइयों को अफीम की खेत को तैयार करने के लिए किस प्रकार के उर्वरक या किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हो, किसान भाइयों अफीम की खेती के लिए आप लोगों को सबसे पहले खेत की 5 से 6 बार अच्छी जुताई करना। देन उसके साथ साथ में आपको उसमें जैसे मान लो इसकी साइज के हिसाब से इसका परमिशन जो पट्टा जिसको बोलते हैं वो मिलता है। जैसे किसी किसान को 10 आरी का मिलता है, किसी को 5 आरी का मिलता है। तो इस चीज़ के लिए आप उस जगह की एवरेज के हिसाब से उसके अंदर गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपको 10 आरी का ये पट्टा मिल रहा है तो उसके अंदर लगभग आप 2 पिट जो खाद आता है, तो जो ट्राली में 2 ट्राली का खाद आता है वो उसको आप अच्छे से उसमें हकाई जुताई के साथ में मिक्स करवा दें। देन उसके साथ में ध्यान रहे कि आपका जो खाद है वो अगर अच्छा गला होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कच्ची गोबर की खाद डाल दोगे तो आपकी अफीम की फसल के अंदर समस्या हो सकती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ में आप इसमें अधिक फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग नहीं ले सकते। जैसे डीएपी का और यूरिया का, इन चीज़ों का अधिक मात्रा में इसको छिट्टा नहीं मार सकते। देन उसके बाद में आप देख सकते हो, ये किसान भाई हैं जो आज मेरे साथ आए हुए हैं, जिन्होंने ये देख सकते हो आप, और इनके पास बताना चाहूँगा सोप भी है, पेस्टिसाइड सोप भी है, जो किसान भाइयों की खेती को विजिट करते रहते हैं समय समय पर। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ये जो आप प्लॉट देख रहे हो ये लगभग 10 आरी का प्लॉट है किसान का। तो हमने सबसे पहले फर्टिलाइज़र की बात की, तो इसके साथ में आप लोगों को जैसे गोबर की खाद होगी, देन उसके बाद में उसके माइक्रोन्यूट्रेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है उसका भी प्रयोग करना पड़ता है, जो प्रारंभिक इस अवस्था में डाल देते हैं। देन उसके बाद में इसके अंदर जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, सूडोमोनास हो गया, इन चीज़ों का भी प्रयोग फफूंदीनाशक के रूप में किया जाता है। और इंसेक्ट को कवर करने के लिए भी आप इसके अंदर जैसे नीम की पत्तियों का जो सड़ा हुआ खाद या कोई भी कई प्रकार के बायोबेस से निर्मित प्रोडक्ट उत्पाद इसके अंदर प्रयोग में ज़्यादातर लिए जाते हैं। अगर आप लोगों को बात करें इसमें, जैसे मान लो इस अवस्था में जैसे 25 से 35 दिन के अंतराल में इसमें कोड़िया समस्या आती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसको कोड़ियाँ और बीमारी बोलते हैं। ये पत्तियों के नीचे काली काली फफूंद सी फंगल लग जाती है, तो इसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करना है, मेटालेक्सिम मैनकोजेब आता है, वो 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 16 लीटर वाले के साथ में। और उसके साथ में अगर आपको इसमें एक काली मक्खी भी उठती है तो उसके लिए नियंत्रण के लिए आप थाइमोथक्सम 25% वाला भी फोलियर स्प्रे में ले सकते हो। उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है, एंटीबायोटिक का प्रयोग लेना है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन या कासुगामाइसिन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ का प्रयोग करना है। साथ साथ में इसके स्प्रे करने के या तो 2 दिन पहले आप इसमें सिंचाई कर लो, या फिर 2 दिन बाद इस पे स्प्रे के बाद सिंचाई करना ज़रूरी होता है। अभी इसकी छिनाई का काम चल रहा है, इसको एक सुव्यवस्थित दूरी तय की जा रही है किसान के माध्यम से इसमें इसको कितना ज़्यादा घना रखना है और कितना डिस्टेंस इसकी पेड़ से पेड़ के बीच में रखनी है। देन उसके बाद में हम किसान भाइयों समय समय पर आप लोगों को अफीम की खेती से संबंधित जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर किसान भाइयों जो भी डोज दी जाती है वो प्रारंभिक भूमि की तैयारी के समय पे ही ज़्यादातर दे दी जाती है, ताकि शुरुआती दौर से ही पौधे का जो ग्रोथ प्रोसेस रहेगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आज हम और एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर कोई भी प्रकार के हर्बिसाइड का इस प्रयोग ना करें,
क्योंकि इस ज़मीन के अंदर अगर आप ज़्यादा केमिकल की मात्रा पहुंचाओगे तो आपके जब एंड में जब उत्पादन की समय आएगा तो उसमें काफ़ी लॉस देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए किसान भाइयों। आप लोगों को इस प्रकार मैं अपने यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 पर समय समय पर अफीम की खेती से संबंधित भी आप लोगों तक जानकारी मैं पहुंचाता रहूँगा। ये कुछ सिलेक्टेड इलाकों में ही इसकी खेती की जाती है, हर जगह इसकी खेती करना संभव नहीं है। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।